हाय। चंद बसवन्ना बसवेश्वर जी से कहते हैं, अतिथि जंगम स्वरूप ही होता है ना। बसवन्ना ने चंद बसवन्ना को कहा, चंद बसवन्ना, क्या वे ही जंगम है और जंगम में श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं होता? क्या जंगम लिंग जंगम नहीं है? अतः तुम जाकर उन्हें मनाकर अंदर ले आओ। चंद बसवन्ना निरुत्तर होकर बाहर गए। यह देखकर अलम प्रभु जी को क्रोध आया। उन्होंने क्या क्या कहकर सिद्धेश्वर जी को कल्याण दिखाने के लिए लाए थे और उन्हें यह क्या दिख रहा था? सिद्धराम शांत और तटस्थ भाव से यह सब देख रहे थे। वे समझ रहे थे कि यहाँ केवल समझ में घोटाला हो रहा है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़िग थे। इसी कारण यह बखेड़ा हो रहा था। लोकाभिमुख सिद्धराम दोनों का मनोविचार भली भांति समझ रहे थे। इसीलिए वे शांत चित्त रहकर यह सब देखते रहे। वैसे भी वे मितभाषी ही थे और अभ्यास वृत्ति की भी थे। चंद बसवन्ना को देखकर अलम प्रभु जी ने कहा, चंद बसवा, अब बसवा ने तुम्हें भेजा है क्या? उसे किस बात पर इतना अभिमान है? अतिथि देवो भव, यह वेदोक्ति वह भूल गया क्या? उसकी कथनी और करनी में मुझे भेद दिख रहा है। जाओ बुलाओ उसे। ऐसे दहाड़कर अलम प्रभु जी ने कहा तो वहाँ बाचरस आदि शरणगण आ गए। दोनों महाशरणों का हठ और क्रोध देखकर सभी अचंभित रह गए। वे अंदर जाकर बसवन्ना को मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब बसवा का कहना था कि अलम प्रभु जी भी अपने घर आए हैं तो उन्हें स्वागत की क्या आवश्यकता है, और सिद्धेश्वर जी अवश्य यहाँ अतिथि है। लेकिन उन्हें यानी सिद्धेश्वर जी को जिस हक से अलम प्रभु जी ने जिस अधिकार से अलम प्रभु जी यहाँ लाए हैं, उसी अधिकार से वे उन्हें सादर अंदर ला सकते हैं। साथ में आप सभी है ही। मैं तो एक नगण्य भक्त मात्र हूँ। अतः चंद बसवन्ना, जाकर उन्हें बताओ, भक्त के लिए भक्त जंगम दोनों होते हैं एक ही। जंगम के लिए भक्त जंगम दोनों होते हैं एक ही। जंगम को भक्ति आवश्यक है, भक्त को भी चाहिए भक्ति स्थल। भक्तों के अर्थ प्राण अभिमान का खुद ही कर्ता मानकर कुडल संगम देवा दूसरे गांव से आए जंगम को लिंग मानकर घर के जंगम की उपेक्षा करने से मैं दुखी हुआ। मैं जो दुखाग्नि में जल गया उसे समझेंगे नहीं कोई। हे कुडल संगम देवा, इन्हीं वचनों को एक पाठी चंद बसवन्ना आकर अलम प्रभु जी को सुनाते हैं। तब और क्रोधित होकर अलम प्रभु जी ने उपदेशामृत दिया। तब उनका क्रोध देखकर चंद बसवन्ना आदि सभी शरण फिर से बसवन्ना के पास आकर अलम प्रभु जी के उपदेश आदि सुनाकर उन्हीं का जाना कैसे आवश्यक है यह समझाते हैं। तब बसवन्ना अपनी गलती मानकर हाथ में लिंग पकड़े पकड़े ही बाहर दौड़कर जाते हैं और कहते हैं, भटका हुआ शिशु अपनी माँ को ढूंढने के समान, भटका हुआ पशु अपने समूह को ढूंढने के समान चाहता हूँ आपके शरणों का आगमन, चाहता हूँ आपके भक्तों का आगमन। सूर्योदय से कमल खिलता हो, ऐसा है मुझे आपके शरणों का आगमन। कुडल संगम देवा। अनुताप से पश्चाताप करते हुए बसवन्ना कहते हैं, काले को लाख घिसने से
क्या वह सफेद होगा? पूर्व करनी पीछा नहीं छोड़ती, अनंत कोटि सम्मान करने से क्या होगा? क्षण मात्र की उपेक्षा सब कुछ नाश कर देती है। हे कूड़ल संगम देवा, आप पर विश्वास करके भी उस पर विश्वास न रखने वाला ढोंगी हूँ मैं। इस तरह चन्न बसवण्णा अपने महान महामाश्री के मार्गदर्शक भी बनते थे। एक अन्य घटना। एक बार बसवेश्वर जी पर एक कठिन प्रसंग आया था। तब हुआ यह था कि दासोह गृह में 1,90,000 शरणों का आवागमन चल रहा था। भोजन करने वालों की पंक्तियां बैठ रही थी और परोसने वाले लोग परोस रहे थे। यह सब देखकर बसवेश्वर जी को अत्यंत हर्ष हो रहा था। वे आनंद से यह सब देखते खड़े थे। उसी वक्त अलम प्रभु जी देशाटन से वहां आ गए और वे बसवण्णा के पास खड़े हुए। बसवण्णा का उनकी ओर ध्यान नहीं गया। अलम प्रभु जी ने बसवण्णा की आंखों में अभिमान देखा। उन्होंने वह अभिमान दूर करने का निश्चय किया और उन्होंने बसवण्णा को कहा, इस जंगम को बहुत भूख लगी है, क्या इसकी भूख शांत करोगे? बसवण्णा ने खुशी खुशी से उनका स्वागत किया और अंदर ले जाकर सादर उन्हें बिठाकर खुद उन्हें परोसने लगे। बसवण्णा परोसते जा रहे थे और अलम प्रभु जी खाते जा रहे थे। न खाने वाला तृप्ति की डकार दे रहा था, न परोसने वाला थक रहा था। यह सब दूर खड़े खड़े चन्न बसवण्णा देख रहे थे। उन्होंने अलम प्रभु जी का मन पढ़ लिया था। एक वक्त ऐसा आ गया कि परोसते परोसते बसवण्णा थक गए और पाकशाला का सब खाना भी खत्म हो गया। अब बसवण्णा परेशान हो गए। वे घबराकर चन्न बसवण्णा को बुलाकर पूछने लगे, चन्न बसवण्णा, कूड़ल संगम देव मेरी परीक्षा ले रहे हैं। इतने सारे जंगमों को दासोह गृह में खाना खाते हुए देखकर मुझे थोड़ा अभिमान हो रहा था। इसीलिए अलम प्रभु जी के रूप में आकर वे मेरा अभिमान हर रहे हैं। मेरा अभिमान चूर चूर हो गया है, लेकिन इस प्रसंग से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? अब तुम ही कुछ उपाय करो, सुझाव दे दो। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। चन्न बसवण्णा ने कहा, मामाश्री, आपने ठीक पहचाना है। अलम प्रभु जी ने जब भूख लगी है, इस जंगम की भूख शांत करोगे, ऐसे कहा, तभी मुझे शंका आ गई थी। मामाश्री, महामहिम अलम प्रभु जी की भूख शांत करना किसी के भी बस में की बात नहीं है। खैर, अब तो केवल एक ही उपाय है कि अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत कर दीजिए। स्वयं अन्न के रूप में उनके सामने प्रस्तुत हो जाइए। इसके सिवाय अन्य कोई उपाय सूझ नहीं रहा। तभी वे शांत और तृप्त हो जाएंगे। बसवण्णा को चन्न बसवण्णा का उपाय बहुत पसंद आया। वे खुद खुश होकर चन्न बसवण्णा की भूरी भूरी प्रशंसा करके कहा, चन्ना, तुम्हारी ज्ञान भरी बातें और उपाय सुनकर मेरा अहंकार अभिमान नष्ट हो गया। अपने आराध्य दैवत को तुष्ट करने का सही तरीका तुमने सुझाया है। स्तुति परांगमुख चन्न बसवण्णा ने कहा, मामाश्री, हम दोनों एक दूसरे की स्तुति करते बैठेंगे तो वहाँ अलम प्रभु जी क्रोधित हो जाएंगे। अतः जल्दी चलिए, हम दोनों ही उनके सामने आत्मसमर्पण करेंगे। और वे दोनों अलम प्रभु के सामने आ गए। तब चन्न बसवण्णा कहते हैं, हे महामना गुरुदेव, हम दोनों आत्मसमर्पण करने आए हैं, अतः कृपया आप हमें स्वीकार करके हमारा उद्धार कीजिए। तब अलम प्रभु जी प्रसन्न होकर चन्न बसवण्णा की स्तुति करते हैं। धन्यवाद।